बढ़ते कोरोना के इस दौर में आस्था का महाकुंभ सवालों में है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए लाखों लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। कोरोना संकट के चलते इस पर ब्रेक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कुंभ को सांकेतिक इसे रखने की अपील की है। कोरोना, भीड़ से बचकर ही रहना। आस्था जरूरी, जीवन बेहद जरूरी। सांकेतिक कुंभ के लिए पीएम की अपील। अब कुंभ कोरोना। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि आस्था बड़ी या जिंदगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई है, माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, तो वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि धर्म बड़ी चीज है पर उससे बड़े प्राण हो। मैं कहना चाहूंगा आस्था बहुत बड़ी चीज है पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है। अब कोरोना को काफी हद कर समझा जा चुका है। बावजूद इसके आस्था पर उठते सवालों के बीच पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से बात की और अब कुंभ को सांकेतिक रखने की अपील की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। बता दें कि अभी 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी के मौके पर महाकुंभ का बड़ा स्नान होगा। इस दिन भी लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो वहीं 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है। इस दिन पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भी लाखों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इस दिन को अमृत योग का दिन माना जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद सुनिए आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने क्या कहा। हमें ऐसा दिखाई देता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सच्चे उपासक है लोकतंत्र के। वे लोकतंत्र अथवा प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो पूरे देश के प्राण और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एक प्रकार से कि कुंभ सुरक्षा। आपको बता दें, हर बदलते दिन के साथ कोरोना विकराल होता जा रहा है। संक्रमण के मामलों में लगातार 38वें दिन वृद्धि हुई है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 2,34,692 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 1,341 लोगों की मौत हुई। संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 87.23% रह गई है, जबकि मृत्यु दर भी 1.21% हो गई है। ऐसे में भीड़ से बचना और एहतियात बरतने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर बेहद जरूरी हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और ये दिलचस्प मोड़ आपको ये भी बताता है कि 5वें चरण का चुनाव खत्म हुआ है और छठे दौर के लिए तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। ठीक इसी वक्त एक ऑडियो क्लिप से पूरे सियासी माहौल में हलचल मच गई है। ऑडियो क्लिप आई, छिड़ी लड़ाई। पीएम ने दीदी को फटकार लगाई। पूरी टीएमसी बचाव में उतर आई। 5वां संपन्न, अब छठे दौर की तैयारी। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का चुनाव खत्म हो चुका। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो इस चरण में भी शांतिपूर्वक 78% से ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन इस चरण के वोटिंग की पूर्व संध्या पर बीजेपी की ओर से एक ऑडियो क्लिप जारी की गई और कथित तौर पर उसे ममता बनर्जी का बताया गया। और फिर क्या, सियासत तेज हो गई।
ममता बनर्जी ने इस मामले में सीआईडी जांच की चेतावनी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर दीदी पर जमकर प्रहार किया। সেটা বললেও ফোনটাকে ট্যাপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার, পুরো ফোন ট্যাপ করছে এবং ইটস এ গ্রেট স্ক্যাম। আমি এটা নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি অর্ডার দেব এবং আমি মনে করি এটা সিআইডি এনকোয়ারি করে বের করা উচিত, কে আমার ফোন ট্যাপ করেছে আমি জানতে চাই। আমি ছেড়ে দেব না। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। तेवर गर्म है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और दोनों तरफ से इस मामले को लेकर एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला गया। बात पहले बीजेपी की, जिसकी तरफ से आरोपों की झड़ी लगा दी गई। डेड बॉडी लेने मत देना, मृतदेह लेने मत देना, पार्थिव शरीर को रख देना, हम पार्थिव शरीर लेके रैली करेंगे। ये लोग अपने ही हैं, माने तृणमूल के ही हैं। मुख्यमंत्री बोल रही है पुलिस अभी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। मुख्यमंत्री बोल रही है एसपी को और आईसी को फंसाना होगा। जवाब में टीएमसी के प्रतिनिधि दल ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आरोप लगाने का जिम्मा डेरेक ओब्रायन और बागी यशवंत सिन्हा ने संभाला और खुद सुनिए क्या कहा। जो सरकारी पार्टी है केंद्र की, उसका आईटी सेल उसको रिलीज कर रहा है। आईटी सेल को कैसे मिला? और पहले तो ये है कि भाई टेप कैसे हुआ, टेप कैसे हुआ, और टेप हुआ तो आईटी सेल बीजेपी को कैसे मिल गया? टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को न सिर्फ गलत बताया बल्कि ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया। साथ ही दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कूच बिहार में पार्टी के जिला प्रमुख पार्था प्रतिम रॉय के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन सियासत में सच क्या है, ये अब आएगा तब आएगा। फिलहाल मुद्दा तो बन ही गया और पीएम मोदी के हमले के बाद ये छठे दौर के प्रचार में उछल भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस